गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 में ये क्वेश्चन नंबर 12 वेव ऑप्टिक्स पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑन लॉन्ग नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट, नैरो का अर्थ है बच्चों, नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट का अर्थ है कि एक लीनियर स्लिट की बात कर रहा है। तो नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट is placed 1 mm above a horizontal plane mirror। दिखाया गया है कि horizontal plane mirror के ऊपर एक लीनियर नैरो बहुत पतला सा एक स्लिट ऐसे रख दिया जाता है। अब कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है मिरर से 1 mm के डिस्टेंस पे रखा जाता है। मान लो ये डिस्टेंस y है। अब आगे कह रहा है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे। 1 मीटर की दूरी पे कोई भी एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे? तो बिटवीन लाइट वेव्स, बिटवीन लाइट वेव्स, उन लाइट वेव के बीच में, वन डायरेक्टली फ्रॉम स्लिट एंड सेकेंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। भाई एक लाइट वेव इस हम स्लिट से निकाल के ले जाएंगे और एक लाइट वेव रिफ्लेक्टेड वेव के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे और उनके बीच में हम इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इफ यूज्ड वेवलेंथ इक्वल टू 700 नैनोमीटर। और हमारे पास वहां स्क्रीन पे ऑब्जर्व फ्रिंज पैटर्न में फ्रिंज विड्थ जो होगा 0.35 mm होगा, अर्थात कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए मान लीजिए ये हमारा लीनियर स्लिट है, मिरर के ऊपर रखा गया। जितने ऊपर रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज एच डैश के रूप में यहां बनेगा, अर्थात कि 1 mm की दूरी पे उतने ही डिस्टेंस y पे, अर्थात कि 1 mm पे यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। अच्छा, एक लाइट रे डायरेक्टली ऐसे आएगा। अच्छा, दूसरा लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होके यहां से पहुंचेगा ऐसे, देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कहां से आ रहा है, ये एच डैश से आ रहा है ना। एक लाइट रे ये हो गया और एक लाइट रे बच्चों ये हो गया। तो ये हमारी इसकी लेंथ हो गई L1 और ये कंप्लीट यहां से यहां तक हमारे पल्ली लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई, है ना। अब ऐसे केस में दोनों ही लाइट वेव जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, फ्रिंज पैटर्न बनेगा। ठीक है, पूरे स्क्रीन पे ये कहानी होगी कि रिफ्लेक्टेड रे और जस्ट डायरेक्टली कमिंग रे के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ ऑब्टेन किया जाएगा और फ्रिंज पैटर्न बनेगा। और उस फ्रिंज पैटर्न का हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ। तो देखो इसको सिंपल से YDSC से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज है बच्चों, S1 का काम करता है और इसका इमेज जो है H डैश ये S2 का काम करता है। अच्छा, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, तो 2y है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2y, जो स्मॉल d का काम करता है। और यहां से स्क्रीन की डिस्टेंस आपको दे रखा है 1 mm दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन विल बी, क्या होगा बच्चों, ये बीटा की वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाई d। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। लेमडा की वैल्यू कितनी है, तो 700 नैनोमीटर, अर्थात कि 700 इंटू 10 के पावर 9 मीटर है। अच्छा, डी क्या रहा, दोनों सोर्स के बीच की, एक सोर्स डायरेक्ट और एक इमेज के रूप में। एच डैश क्या है, एच डैश इक्वल टू इमेज ऑफ एस है, इमेज ऑफ एस। तो एक रे डायरेक्टली यहां आ रहा है और एक रे रिफ्लेक्टेड रे महसूस हो रहा है कि एच डैश से आ रहा है। तो हमारे पास जो स्लिट के बीच का सेपरेशन होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो क्या हो जाएगा 2y, और 2y की वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 mm दे रखा है, 1 इंटू 10 के पावर -3। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं तो 7/2 3.5 हो जाएगा बच्चों, इंटू अब 10 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 10 के पावर -4 हो जाएगा बच्चों मीटर में। अच्छा, mm में क्या लिख सकते हैं इसको, तो 0.35 इंटू 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। तो mm में हो जाएगा बच्चों 0.35
mm। इस तरीके से हमारा जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा उस फ्रिंज पैटर्न का हम मान सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ कितनी है, तो 0.35 mm है। और ये कैसे हमने निकाला, तो बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड YDAC एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब इस नीट के PYQ सेक्शन और लेवल 2 पे और क्वेश्चन हम करते हैं।